आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद अर्निंग वेल्थ एंड मनी, वाइल जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो बेसिकली रिलेटेड होती है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन से। इट इज़ डिराइव फ्रॉम इमोशंस एंड डिज़ायर। अगर हम एग्जांपल लें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए होगा अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और उनसे फीस चार्ज कर रहा है तो वो एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वहीं अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिसके लिए वो किसी भी प्रकार की फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, उनका मेन मोटिव लव और अफेक्शन है, ना कि अर्निंग वेल्थ, तो वो होंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी तीन पार्ट में बांटी जा सकती है: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस के चार कंपोनेंट्स होते हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन यानी कि प्रोफेशनल पर्सन्स, मतलब कि डॉक्टर, सीए, एडवोकेट्स, तो ये लोगों का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, इनका मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना टू द सोसाइटी। अब इसमें सबसे मेन चीज़ होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग की। ठीक है, तो जो भी प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्टाइज नॉलेज होती है और ट्रेनिंग उनको मिलती है जिससे वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट इज़ बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर वो होता है जिसने अपने यहाँ पे किसी एम्प्लॉय को काम पे रखा, और एम्प्लॉय वो होता है जो एम्प्लॉयर के अंडर में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयर अपना काम करवाना चाहता है और एम्प्लॉय पैसे अर्न करना चाहता है, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस: द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बट अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में समझना चाहें तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को चार पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि अगर पैसे हैं, प्रॉफिट है, तो ये बिज़नेस का सर्वाइवल है और बिज़नेस का ग्रोथ है। तो बिज़नेस को कंटिन्यू सर्वाइव करने के लिए भी प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब जो एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं बिज़नेस में, उनको टाइम टू टाइम सैलरी देना, उनका प्रमोशन करना और उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स सोसाइटी की वेलफेयर करने के लिए, जैसे कि कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूशन ना हो। फोर्थ होता है हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारे देश के हित के लिए कुछ काम करना। मे बी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनके अकॉर्डिंग काम करना, टाइम पे प्रॉपर टैक्स पे करना और अपनी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी बेटर गुड्स एंड सर्विसेज हो उनको डेवलप करना। वाई प्रॉफिट? वाई प्रॉफिट इज़ असेंशियल फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बिजनेस किया ही प्रॉफिट के लिए जाता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो ये बिजनेस का सर्वाइवल है, बिजनेस का ग्रोथ है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो ही हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट इज़ द ओनली मोटिवेटिंग फोर्स इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इट कवर्स द रिस्क। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जितनी मेहनत करते हैं, है ना, उसके बदले में रिवॉर्ड देने का जो सिस्टम है वो है प्रॉफिट। अगर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो एंटरप्रेन्योर की जो मेहनत है उसका कोई मतलब नहीं होगा। बट प्रॉफिट शुड नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। अगर प्रॉफिट को ही हम मेन ऑब्जेक्टिव बना लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है वो लोगों को, कस्टमर्स को चीट करने लगेगा, सोसाइटी को हार्म होगा उससे। ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो
इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करने लग जाएंगे, जिससे जो रिच लोग हैं वो पुअर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाएंगे। और प्रॉफिट अगर मेन मोटिव हो गया, बाकी चीज़ों में हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज की मॉडर्न वर्ल्ड में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से सुटेबल नहीं बैठता है। सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट profit should be the main objective of any business organization, but along with customer satisfaction. If customers are satisfied, then only the business can survive for longer duration, and if customers are satisfied, then only there will be the future of any business.